Welcome to Edu Law Commerce Hub, your one-stop for law, commerce, and education insights. एक बाउंस हुआ चेक सुनने में एक आम सी बात लगती है ना, शायद एक छोटी मोटी गलती। लेकिन क्या हो अगर यही छोटी सी गलती किसी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दे। आज हम रंगप्पा बनाम श्री मोहन मामले की गहराई में उतर रहे हैं। एक ऐसा केस जिसने इस सवाल का जवाब हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए समझते हैं इस दिलचस्प कानूनी कहानी को। और यही सवाल इस पूरे मामले के दिल में है। सोचिए, एक तरफ है एक बिजनेस का भरोसा जो कहता है कि भाई हर चेक का सम्मान होना चाहिए, और दूसरी तरफ है एक इंसान की आज़ादी। तो क्या एक अनजाने में हुई भूल और जानबूझकर की गई धोखाधड़ी के बीच कोई लकीर होनी चाहिए? इसी मुश्किल सवाल से अदालत को जूझना पड़ा था। देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना अक्सर बहुत मामूली होती है। ये कहानी भी एक आम कारोबारी लेनदेन से ही शुरू हुई। एक चेक लिखा गया, एक पेमेंट होनी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसा हमारी देश में हर रोज लाखों बार होता है। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। एक कानूनी तूफान की नींव रखी जा रही। तो मामला बिल्कुल सीधा साधा था। रंगप्पा ने श्री मोहन को एक चेक दिया, श्री मोहन ने उसे बैंक में लगाया, लेकिन खाते में पैसे कम होने की वजह से चेक बाउंस हो गया। अब यहां तक तो ये एक सिविल मामला लगता है, लेकिन श्री मोहन ने इसे एक कदम आगे बढ़ाया और रंगप्पा के खिलाफ सीधा क्रिमिनल केस फाइल कर दिया। अब रंगप्पा का पक्ष क्या था? उनका बचाव बड़ा ही सीधा और सरल था। उन्होंने माना कि हाँ, चेक बाउंस हुआ है, लेकिन उनका तर्क था, मेरा इरादा कभी भी धोखा देने का नहीं था। ये बस एक टेम्पररी कैश की दिक्कत थी, एक अनजाने में हुई चूक। मतलब वो ये कह रहे थे कि हर फाइनेंशियल गलती धोखाधड़ी नहीं होती और कानून को इस फर्क को समझना चाहिए। अब यहाँ से मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में एक बहुत ही पावरफुल अजम्पशन है, एक धारणा है जो शुरू में रंगप्पा के खिलाफ काम कर रही थी, और इसी ने पूरी सिचुएशन को पलट दिया था। और यही है वो कानून जिसने रंगप्पा को मुश्किल में डाल दिया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का सेक्शन 139। ये कानून कहता है कि अगर किसी के पास आपका दिया हुआ चेक है तो कोर्ट पहले से ये मानकर चलेगी कि आपने वो चेक एक असली कर्ज चुकाने के लिए ही दिया था। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अपनी बेगुनाही साबित करने का बोझ चेक लेने वाले पर नहीं, बल्कि आप पर है, चेक देने वाले पर। तो इस कानूनी धारणा का नतीजा ये हुआ कि ट्रायल कोर्ट और फिर हाई कोर्ट दोनों ने रंगप्पा को दोषी ठहरा दिया। उनके लिए मामला साफ था, चेक बाउंस हो गया और कानून के हिसाब से बात वहीं खत्म। रंगप्पा को जेल की सजा और जुर्माना दोनों सुना दिए गए। लेकिन रंगप्पा ने हार नहीं मानी। मामला पहुंचा भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक। और यहाँ ये सिर्फ एक चेक बाउंस का केस नहीं रह गया था, ये दो बुनियादी कानूनी सिद्धांतों की लड़ाई बन गया। एक तरफ व्यापार में भरोसा और दूसरी तरफ एक इंसान का निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट में दो अलग अलग कानूनी सोच की टक्कर हुई। रंगप्पा की वकीलों ने तर्क दिया कि कोई भी काम तब तक अपराध नहीं है जब तक उसके पीछे गलत इरादा यानी मेंस रिया न हो। वहीं श्री मोहन के पक्ष का कहना था कि ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मामला है, मतलब इरादा क्या था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चेक बाउंस हुआ मतलब अपराध हो गया, सिंपल। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने यही बहुत बड़ा सवाल था, क्या कानून को एक पत्थर की लकीर मानकर लागू कर देना चाहिए या फिर हर मामले के हालात और इंसान के इरादे की गहराई में जाना चाहिए? ये एक बहुत ही अहम कानूनी दुविधा थी। और फिर आया सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला। अदालत ने एक बीच का रास्ता निकाला, एक ऐसा हल जिसने कानून की व्याख्या को हमेशा के लिए बदल दिया। ये अपने आप में एक मिसाल था कि कैसे कानून को समय के साथ बदलना चाहिए। कोर्ट ने जो सबसे जरूरी बात कही वो थी रीबटेबल प्रिजम्पशन या खंडन करने योग्य धारणा का सिद्धांत। इसे ऐसे समझिए, कानून ये मान लेता है कि स्मोक अलार्म सही बज रहा है, लेकिन आपको ये साबित करने का मौका मिलता है कि अरे नहीं, आग नहीं लगी थी, बस टोस्ट चल गया था। और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिल है। इस एक लाइन ने सब कुछ बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि हाँ, कानून ये मानेगा कि चेक सही है, लेकिन ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। आरोपी को ये साबित करने का पूरा हक है कि उसका इरादा धोखा देने का नहीं था। तो चलिए इस पूरे फैसले को 3 आसान हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। पहला, कानून की शुरुआती धारणा को सबूतों से गलत साबित किया जा सकता है। दूसरा, किसी को अपराधी ठहराने से पहले उसका इरादा जानना बेहद जरूरी है। और तीसरा, हर गलती अपराध नहीं होती,
एक सच्ची और ईमानदार भूल अदालत में एक मजबूत बचाव हो सकती है। ये कानून और इंसानियत के बीच एक शानदार संतुलन था। तो आखिर में ये पूरा फैसला एक बैलेंस बनाने की कोशिश थी। एक तरफ चेकों की साख बनाए रखना जरूरी है ताकि व्यापार ठीक से चलता रहे, और दूसरी तरफ किसी भी इंसान को सिर्फ एक गलती के लिए अपराधी नहीं बना देना चाहिए। अदालत ने इन्हीं दोनों के बीच एक सही तालमेल बिठाया। तो इस एक केस का असर क्या हुआ? इसका असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। इसने न सिर्फ रंगप्पा को राहत दी, बल्कि आने वाले हजारों मामलों के लिए एक नई दिशा तय कर दी। इस फैसले ने भारतीय कानून पर एक गहरी छाप छोड़ी है। इसने उन लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच बनाया जो अनजाने में कोई गलती कर बैठते हैं। इसने निचली अदालतों को याद दिलाया कि सिर्फ चेक बाउंस होना काफी नहीं है, मामले की तह तक जाना जरूरी है। और सबसे बढ़कर इसने इंसाफ के सिद्धांत को कानून के केंद्र में फिर से स्थापित कर दिया। ये ऐतिहासिक फैसला आया था साल 2010 में, एक तारीख जो भारतीय कमर्शियल लॉ के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। रंगप्पा का मामला सिर्फ चेक बाउंस के बारे में नहीं है, ये एक बड़ा सवाल पूछता है। हम ऐसे कानून कैसे बनाएं जो असरदार भी हों और साथ ही साथ इंसाफ भी करें? ये एक चुनौती है जिसका सामना हर समाज को करना पड़ता है। इस पर सोचिएगा जरूर।